कहानी की शुरुआत हुई आज़ादी के पहले पंजाब के खीवा गांव से, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ के अस्पताल में एक औरत ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद बेटे को जन्म देते ही इस औरत की मौत हो गई। इसके पास के बिस्तर पर एक और औरत ने एक लड़की को जन्म दिया था। नवजात बच्चे को भूख से बिलखता देखकर लड़की की मां से रहा नहीं गया और उसने इस लड़के को भी अपना दूध पिला दिया, जिससे ये दोनों लड़का और लड़की दूध के रिश्ते से भाई बहन बन गए। गुजरते वक्त के साथ दोनों बड़े हो गए। लड़की का नाम फतेह बीबी रखा गया, जिसकी शादी खर्राल जट समुदाय के सरदार वंजाल से हो गई। दूसरी तरफ लड़के का नाम खेवा खान रखा गया, जो सियाल जट समुदाय का राजा बना। खेवा की शादी भी एक सुंदर लड़की से हो गई। फतेह बीबी को एक लड़का हुआ जिसका नाम मिर्जा रखा गया, जबकि खेवा खान के घर चांद सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम साहिबा रखा गया। मिर्जा की मां ने अपने बेटे को उनके दूध के रिश्ते के भाई खीवा खान के घर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। वहां जाकर मिर्जा की पहली मुलाकात साहिबा से हुई। दोनों का बचपन साथ गुजरा। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब इस बात की भनक दोनों के माता पिता को हुई तो मिर्जा और साहिबा दोनों को अलग कर दिया गया। कहते हैं साहिबा इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कोई भी अपने होश खो बैठता था, जबकि मिर्जा तीर चलाने में इतने उस्ताद थे कि कोई भी उनके निशाने से नहीं बच सकता था। वो अपने किसी भी तीर को किसी भी दिशा में मोड़ सकते थे। उनके पास हमेशा तीर और धनुष रहते थे। मिर्जा अपने साथ 300 तीर लेकर चलते थे। दोनों को अलग करने के कुछ दिनों बाद साहिबा का ताहिर खान नाम के शख्स के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया। साहिबा ने किसी तरह ये खबर मिर्जा तक पहुंचाई। मिर्जा साहिबा को उसके निकाह के दिन घर से लेकर फरार हो गए। दोनों भागते भागते इतना थक गए कि पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पल आराम करने लगे। साहिबा के भाई और होने वाला पति दोनों को मारने के इरादे से पीछा करते हुए उन तक पहुंच गए। इस दौरान मिर्जा थककर इतना चूर हो चुके थे कि वो सो गए। साहिबा ने सोचा कि जब मेरे भाई आएंगे तो यहाँ खूनी खेल चालू हो जाएगा, इसलिए साहिबा ने मिर्जा के 300 तीर तोड़ डाले। शायद ऐसा करने के पीछे भाइयों के लिए साहिबा के दिल में गहरा प्यार था। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिर्जा को अपने निशाने पर इतना यकीन था कि उसने भागने का इरादा छोड़कर सबको मारने की ठान रखी थी। इसलिए साहिबा को लगा कि अगर वो उनके 300 तीर तोड़ देगी तो शायद इस खूनी जंग से बचकर मिर्जा उस गांव से निकलने को तैयार हो जाए। इन सब बातों के दौरान साहिबा के भाई उनके पास पहुंच गए और दोनों को मारने के लिए अपने अपने तीर निकाल लिए। भाइयों का पहला तीर साहिबा को लगा। अपने प्यार की चीख सुनकर मिर्जा की आंख खुल गई। ये देखकर जैसे ही मिर्जा ने अपना धनुष उठाया तो उनकी नजर अपने 300 टूटे हुए तीरों पर गई। उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि साहिबा ने ऐसा क्यों किया है। कुछ लोग इसे साहिबा के धोखे से भी जोड़कर देखते हैं। कहते हैं साहिबा मिर्जा से इतना प्यार करती थी कि जब भी कोई तीर मिर्जा के पास आता तो वो खुद बीच में आकर खुद पर वार ले लेती थी। इस तरह करीब 40-50 तीरों ने साहिबा को छलनी कर दिया। ऐसे में मिर्जा ने साहिबा से रोते हुए कहा, साथ जीने मरने की कसम खाई थी, क्या अकेले ही जाना चाहती हो? अपनी कसम को याद दिलाते ही साहिबा एक पल के लिए मिर्जा के सामने से हट गई और एक तीर सीधे मिर्जा के गले पर लगा। फिर तो अनगिनत तीरों ने दोनों के सीने को छलनी कर दिया और एक और प्रेम कहानी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई।